आज की कहानी में दबा दबा के वो सब भरा है जो तुम देखना चाहते हो। समझ तो गए होगे ओ बेटे। कहानी की शुरुआत में हम एक पति और पत्नी को देखते हैं, जिसमें पति का नाम सीमू और पत्नी का नाम नीमू था। सीमू बहुत होशियार और हाफ माइंड टाइप आदमी था, जिसे बस नीमू की कश्ती लेने का भूत सवार था, जबकि नीमू एक सीधी सादी और अच्छी लड़की थी। इसके बाद भी नीमू अपने बाबले पति से बहुत प्यार करती थी। ऐसा सीमू का डंडा कुछ पता नहीं होता था, ये कब उछाल मार देता था। जब भी सीमू का डंडा उछाल मार देता था तो वो नीमू की तितली का रस निकाल देता था। तो ये दोनों आज एक दूसरे शहर जा रहे थे। आगे जाने के बाद वो दोनों एक पार्क में आराम करने रुक जाते हैं। जब पार्क में नीमू घर से लाए हुए खाने को गर्म कर रही होती है, तभी सीमू भी गर्म हो जाता है और नीमू की पत्नी कमर देख के बवाल मचा देता है और उसका हैंडपंप फिर से प्रेशर में आ जाता है। वो नीमू के करीब जाके उसके खरबूजे की चुटपुटियां बना देता है। जब नीमू उसे रोकने की कोशिश करती है तो सीमू उसे धक्का देकर कहता है, चल चुपचाप कोने में। और फिर क्या था, सीमू सबके सामने नीमू की डफली बजा देता है। पार्क में मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इसके बाद ये दोनों कार में फिर से आगे बढ़ते हैं। इसी बीच नीमू एक लौंडे को रोड के बीच में खड़ा देखकर अपनी कार रोक देती है। तभी सीमू गाड़ी से निकलकर उस लड़के को सामने से हटने के लिए बोलता है और वापस जाने लगता है। तभी वो लड़का कहता है कि मैं दूसरे शहर घूमने के लिए जा रहा हूँ, अगर तुम्हें जरूरत है तो मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे दूंगा। इसी बीच हम देखते हैं कि ये वाला लड़का नीमू को गंदी नजरों से देख रहा है, मानो कि लड़का उसका यहीं पे ढोल बजा दे। इसके बाद ये लड़का अपना सामान गाड़ी में रखता है और गाड़ी फिर से चलना शुरू हो जाती है। सीमू अब चुपचाप बैठा था और नीमू गाड़ी चला रही थी। गाड़ी के पीछे बैठा ये लड़का लगातार नीमू को गंदी निगाहों से देख रहा था। नीमू की खूबसूरती देखकर लौंडे का हैंडपंप भी खड़ा हो जाता है, यानी कि ये भी नीमू का ढोल बजाना चाहता था। नीमू भी गाड़ी के शीशे से ये सब नोट कर रही थी। वो लड़का सीमू से कहता है, यार तेरी बीवी तो काफी मस्त है यार, काश तू इसकी तितली मुझे दिला दे, मैं तुझे बहुत ज्यादा पैसे दूंगा। ये सुनकर सीमू का दिमाग घूम जाता है और जल्दी से गाड़ी को कोने में लगवा कर उस लड़के को लात मार के निकाल के उसका सारा सामान फेंकने लगता है। अब जैसे ही सीमू गाड़ी के करीब आता है, तभी नीमू कुछ देखकर हैरान हो जाती है। नहीं, ये मत समझो उस लड़के ने अपना निकाल लिया था। उस लड़के के हाथ में बंदूक थी जो उस वक्त सीमू के पीछे खड़ा था। इसी पल गाड़ी की रेडियो पर खबर आती है, एक पागल खाने से जॉन नाम का लौंडा भाग गया है। वही हरामजादा सीमू के पीछे खड़ा था और वो बहुत डेंजर है और उसने काफी लोगों को जान से मार रखा है। रेडियो की ये खबर सुन के नीमू बहुत ज्यादा डर जाती है। इसी बीच जॉन सीमू को मार मार कर बताता है कि पागल खाने से भागा हुआ लड़का मैं ही हूँ। जॉन हमेशा अपने सामान में बंदूक छुपा कर रखता था। जब सीमू ने उसका सामान गाड़ी से बाहर फेंका था, तभी जॉन के हाथ में उसकी बंदूक लगती है। गाड़ी फिर से बढ़ने लगती है। पहले की तरह इस बार भी चिकनी नीमू गाड़ी चला रही होती है और सीमू लोड़ा बनकर आगे बैठा होता है, क्योंकि जॉन के हाथ में अब भी बंदूक थी, जो कि नीमू के पीछे ही बैठा था। दूसरी तरफ एक पुलिस ऑफिसर लोगों को स्केच दिखा रहा था ताकि सभी लोगों को पकड़वाने में पुलिस की मदद कर सके। पुलिस ऑफिसर ली इस वक्त किम नाम की औरत के पास खड़ा था। तभी उसकी नजर सीमू की गाड़ी पर पड़ती है। गाड़ी देखकर ली उसी तरफ बढ़ता है, जबकि किम अपनी घर की तरफ निकल जाती है। ली गाड़ी रोककर सीमू से जॉन के बारे में पूछता है, तो सीमू कहता है, हम किसी जॉन नाम के लड़के को नहीं जानते, हम तो एक दूसरे शहर जा रहे हैं और ये मेरा दोस्त है जिसकी तबीयत खराब है। सीमू की बात सुनकर ली उन्हें जाने देता है, लेकिन गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ती है, जॉन की नजर ली पर पड़ती है, जो वॉकी टॉकी पर कुछ बोल रहा होता है, जिससे उसे लगता है कि ली को उस पर शक हो गया है। फौरन गाड़ी रोकने के लिए बोलकर बाहर आता है। बाहर आकर ली को गांड फाड़ गोली मार देता है, जिससे ली की गांड जख्मी हो जाती है। ली की चीख सुनकर किम आ जाती है, तो वो पागल बहन का भाई ली की गन से किम को मार देता है और फिर सीमू का हाथ ली के ऊपर रखकर गोली मार देता है, जिससे सीमू भी जख्मी हो जाता है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। ये लोग जॉन की बताई जगह पर आ जाते हैं। जॉन इन लोगों को खाली हवेली में ले आता है और नीमू से कहता है, अगर तुम सीमू को बचाना चाहती हो तो जल्दी इसके हाथ बांध दो। तभी नीमू सीमू के हाथ बांध देती है। जॉन नीमू को बाहों में जकड़कर कहता है, सीमू मैं से तेरी नजरों के सामने तेरी बीवी की गुफा का कुआं बना दूंगा। सीमू जॉन को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जॉन रुकने वाला कहाँ था और जॉन नीमू को बाहों में जकड़कर वो नीमू की अनबॉक्सिंग करने लगता है। और तभी एक नया आदमी घर में आता है बहन का बड़ा सारा गेम खराब करने के लिए। ये नया आदमी आके सारा गेम बिगाड़ देता है। इस नए आदमी का नाम केली होता है। केली नीमू की चीख सुनकर यहाँ आया था ताकि वो उसकी मदद कर सके। अब देखते ही देखते जॉन और केली के बीच में लड़ाई ही हो जाती है। केली लड़ाई में काफी अच्छा था, जिससे वो जॉन पर भारी पड़ने लगता है। वो जॉन को मार मार कर उसकी गांड फाड़ बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद सीमू और नीमू गड्ढा खोदने लगते हैं और वो उसमें बेहोश जॉन को दफना सके। ये दोनों ये काम केली के कहने पर कर रहे थे।
सीमू जब कैली से इसके बारे में पूछता है तो वो उसे बताता है मैंने आज ही एक बैंक लूटा है और पुलिस से बचता बचाता मैं यहाँ पर आया हूँ। दरअसल कैली भी कोई अच्छा आदमी नहीं था। उसने नीमू को इसलिए बचाया था कि अगर वो पुलिस के हाथ आ गया तो नीमू को यूज करके वो बच सके। उसके बाद जल्दी सीमू और नीमू जॉन को दफना देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अगले दिन फिर से वो गाड़ी में आगे बढ़ते और आज भी नीमू चिकनी गाड़ी चला रही थी। सीमू भोसड़ी का आगे ही बैठा था और कैली पीछे बैठा था। गाड़ी उसी तरफ जा रही थी जिस तरफ कैली उन्हें बता रहा था। कैली ने उनसे कह रखा था कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। उसी बीच सीमू मौका देखकर कैली पर हमला कर देता है और जैसे तैसे वो कैली को गाड़ी से उतार देता है। अचानक नीमू का ध्यान भटक जाता है, इससे उसकी गाड़ी एक दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है और वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद दूसरी गाड़ी से जख्मी जॉन बाहर निकलता है। ये भोसड़ी का मरने का नाम नहीं लेने वाला। नीमू की गाड़ी जॉन की गाड़ी से ही टकराई थी। जॉन किसी तरह इस गड्ढे से बाहर निकलने में कामयाब हो गया था और यहाँ अभी भी सीमू नीमू बेहोश ही पड़े थे। जॉन उन्हें बेहोश देखकर कैली के पास जाता है और नीचे गिरने से काफी जख्मी हो चुका था। जॉन को सामने देखकर कैली बहुत डर जाता है। वो जॉन से रहम की भीख मांगने लगता है, लेकिन जॉन इस पर जरा भी रहम नहीं करता। वो उसे ऑन द स्पॉट मार देता है। उसी बीच सीमू को भी होश आ जाता है, जिसके बाद वो गाड़ी से बाहर निकलता है। उसे होश में देखकर जॉन जल्दी से उसके पास जाता है और उसे फिर जोरदार वार करके बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद जब सीमू को होश आता है तो वो देखता है कि नीमू अब भी बेहोश पड़ी थी और जॉन उसे बेल रहा था, क्योंकि जॉन ने सोच रखा था कि इसको पहले बिना मैं नहीं मरने वाला। नीमू अब भी बेहोश थी और जॉन उसे पेल रहा था। जॉन ने नीमू के लट्टे उतार रखे थे। जॉन ने नीमू की गुफा का कुआं बना रखा था और उसको गुब्बारों को फुला रहा था। जॉन की हरकतों को देखकर सीमू उसे रोकने को कहता है, लेकिन जॉन उसकी बात नहीं मानता, बल्कि वो उससे कहता है कि तुम दोनों ने मुझे दफनाने की कोशिश की थी, इसलिए मैं पहले नीमू को निपटाऊंगा फिर तेरा गोटा गायब करूंगा। जॉन उस पर जरा भी रहम नहीं करता और वो सीमू की नजरों के सामने नीमू तितली का चमगादड़ बना देता है। जॉन बैठ के आराम कर रहा था, जबकि सीमू लगातार अपने हाथों को खोलने की कोशिश कर रहा था। काफी हद तक खोल भी लेता है। जॉन ने फैसला कर लिया था कि वो पहले सीमू को मारेगा, नीमू को तब तक जिंदा रखेगा जब तक उसका मन नहीं बढ़ जाता। जॉन जैसे ही सीमू को मारने वाला था, सीमू अपने हाथों को खोलकर उस पर उल्टा वार कर देता है। अब दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान जॉन की बंदूक दूर गिरती है। यहाँ बिना बंदूक के भी जॉन सीमू पर भारी था और उसे मार मार के सीमू को अधमरा कर दिया था। अब जैसे ही वो सीमू को मारने की कोशिश करता है, तभी नीमू पीछे से उस पर गोली चला देती है और वो मारा जाता है। कुछ देर बाद गाड़ी फिर से आगे बढ़ती है। इस बार भी नीमू चिकनी गाड़ी चला रही थी और सीमू बहन का लोड़ा आगे बैठा था, जो कि इस बार बहुत जख्मी था। नीमू को लगने लगा था कि उसकी तितलियां अब लोगों ने उड़ा ली हैं और उसने उसकी जान बचाई, तो वो अब उससे ज्यादा प्यार करने लगेगा। लेकिन ये बहन का घोड़ा सुधरने वाला नहीं था। आज भी सीमू पहले की तरह बिना बात के लड़ जाता था और देखते ही देखते गाड़ी फिर से एक बार तरफ से टकरा जाती है। इस चक्कर में सीमू और भी ज्यादा जख्मी हो जाता है। उसे जल्द से जल्द मदद की जरूरत थी, लेकिन इस बार नीमू को लड़ने का मजा चढ़ गया था और वो उसकी मदद नहीं करती। कहानी के आखिर में सीमू गाड़ी में तड़प तड़प कर मर रहा था और फिर नीमू अकेले पैदल आगे बढ़ने लगती है। नीमू के पास कैली का लूटा हुआ बहुत सारा पैसा था और वो दूसरे शहर में जाकर अच्छी जिंदगी गुजारने की शुरुआत करेगी। और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी, कमेंट करके ज़रूर बताना। मूवी का नाम है हिच हाइक, जो कि साल 2013 में रिलीज हुई थी। और अगर आपको ये मूवी देखनी है तो आप हमारे चैनल के बायो से ये मूवी देख सकते हैं। और हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।